बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ, आपकी विज्ञान की टीचर, आज विद्यालय के द्वारा ये सेशन ले रही हूँ। तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग विज्ञान में एक एक जो हमारा पाठ है उसको हम समझ रहे हैं, और वो मैं एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं उसके जो पूरा एक हमारा पाठ चैप्टर है उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको लेकर और फिर समझा रहे हैं। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो है पदार्थों का पृथक्करण। कैसे हैं जो पदार्थ होते हैं, हम लोगों ने अभी ये अपने इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे पदार्थ होते हैं, और हमने खाद्य पदार्थों के भी बारे में बात करी थी। तो ये जो पदार्थ हैं ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम जो अलग अलग जो हमें पदार्थ होते हैं उनसे हम कैसे वस्तुएं बना सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं खाली एक अपने में नहीं होते, इनमें बहुत चीजें मिली हुई होती हैं। जैसे खाद्य पदार्थ की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम धान खेतों से लेकर आते हैं, तो जैसे तोड़ा वैसे ही खा लेते हैं, या उसमें हम कुछ अलग करते हैं। या घर में जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे हम लोग लाते हैं, चावल लेकर आते हैं, दाल लेकर आते हैं, आटा लेकर आते हैं, उस पर भी हम जब घर में उसको बनाने से पहले उसमें से कुछ चीजों को अलग करते हैं। तो पृथक्करण मीन्स क्या हुआ, इसका अर्थ क्या है कि जब हम चाहे काम की वस्तु या हमारे काम की वस्तु नहीं है, हमें नुकसान कर सकती है, उसको हम कैसे अलग करते हैं। तो आज यही इसी के बारे में हम ये पाठ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना पाठ खोलते हैं और देखते हैं हमें क्या बताया गया है इस पाठ में। तो बच्चों, आप लोगों ने अपना पाठ खोल लिया। आपको मालूम है कि मेरा जब आप सेशन अटेंड करते हैं आपके सामने आपकी किताब होनी चाहिए, और इन केस अगर नहीं है तो आप पॉज करके अपनी किताब और कॉपी पेंसिल लेकर बैठ सकते हैं और ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि मैं आपकी बुक में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मार्क करवाती हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पदार्थों का पृथक्करण। तो यहाँ जो हमारा देख रहे हैं कि अगर हम अपने पूरे दिन में देखें, अपना जो अब तक हम लोगों ने घर में या बाहर हमने कुछ चीजों को देखा है, समझा है, तो हमने ये देखा है कि ये जो हमें पदार्थ होते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये किसी मिश्रण के होते हैं, इनमें कुछ चीज मिली हुई होती हैं। और वो जो मिली हुई चीजें होती हैं वो, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो काम की भी हो सकती हैं, और हमारे हम उनको अलग करना भी चाहते हैं कि वो हमें नुकसान दे सकती है या हमारे काम की नहीं है। जैसे अगर हम एक बात करें, चाय बनाते हैं या नहीं, घर में ऐसा शायद ही कोई एक ऐसा घर होगा जहां पर चाय नहीं मिलती हो, सॉरी चाय नहीं बनती हो, है ना। ऐसा कोई भी हमें घर ऐसा नहीं मिल सकता है। उसमें क्या करते हैं, चाय बना ली हमने, तो जब हमारी चाय बन गई तो हम सीधे उसको कप में डाल देते हैं या चलनी लगा के छानते हैं। बताइए आप, छानते हैं ना, क्यों छानते हैं? अगर अगर आप किसी से बात कर सकते हैं तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों छानते हैं। हाँ, इसलिए छानते हैं कि जो पत्ती है वो हमें नहीं चाहिए। वो पत्ती तो हमें चाय का फ्लेवर लाने के लिए हमने पानी में उबाल ली, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वो लिक्विड चाहिए, वो द्रव चाहिए पीने के लिए, जिसे हम चाय कहते हैं। उसके अंदर जो ठोस है पत्ती, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको ऐसे अपने अंदर ले ही नहीं सकते हैं। हमें उसका टेस्ट नहीं है, या हमें तो मेन चाय पीनी है, तो हम पत्ती को पृथक कर देते हैं। अब आप कहेंगे तो हम तो सॉलिड चीनी भी डालते हैं, लेकिन चीनी क्या है, ये उस पानी में घुलनशील है। दूध घुलनशील है, जो हमने से पहले वाले पाठ में पढ़ा था। कुछ चीजें विलय हो जाती हैं, घुल जाती हैं, कुछ अविलय होती हैं जो नहीं घुलती हैं। चाय पत्ती उसमें जो चाय का टेस्ट देती है, लेकिन काम हमें वैसे उसको नहीं लेना है अपने अंदर, इसलिए हम चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये भी एक पृथक्करण की हो गई क्रिया।
जिसमें क्योंकि हमें पत्ती नहीं चाहिए, हमने उसे अलग कर दिया। अब जैसे आपने ये देखा होगा कि हम जब अनाज लेते हैं, तो अनाज में से क्या होता है, हम डंडियों को पृथक कर देते हैं, है या नहीं है? तो ये जब हम उसको साफ करते हैं, जब उसका सस्य कर्तन करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जो डंडियां होती हैं क्योंकि वो हमें नहीं खानी होती, हमें मेन अनाज लेना होता है। इसी प्रकार अगर हम मक्खन को लें, तो मक्खन कैसे बनता है कि हम लोग क्या करते हैं, दूध या दही का मंथन करके तब हम उसमें से मक्खन निकालते हैं। और वैसे घरों में क्या होता है, जो मलाई होती है, तो दूध में से हम मलाई को पहले पृथक कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर मलाई को उसको मथते हैं मिक्सी में या हाथ से, और फिर हमें मक्खन का एक थक्का मिलता है, और जो उसका नीचे का पानी होता है वो अलग हो जाता है। तो बहुत से लोग उस पानी का भी मट्ठे के रूप में प्रयोग करते हैं और मक्खन का अलग। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि वह जो हम पृथक करते हैं, या तो हम चाय की पत्ती की तरह उसे फेंक भी सकते हैं, या जो हम चीज अलग कर रहे हैं, पृथक कर रहे हैं, उसको हम दूसरे रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने ये सीखा था आपके जो थर्ड अध्याय था, उसमें हमने देखा था कि रेशों से बीजों को पृथक करने के लिए हम कपास को ओटते हैं। रुई की बात करी थी, कपास का करा था, वो सेशन अटेंड करा था ना? नहीं करा है तो थर्ड सेशन देखिएगा जरूर। ठीक है। अब जो कपास है वो क्या है, जब उसके फूल उसके फटे तो हमने उसको निकाल लिया, लेकिन जब उसमें से रुई निकालते हैं तो उसमें उसके क्या होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं। वो बीज हमें पृथक करने होते हैं, तभी वो जो कपास है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसका धागा बनाने में या जिस काम के लिए भी हमें चाहिए। तो अब और पृथक करने का देखिए, हमारे और भी बहुत है। आपको कुछ खाने को मिलता है, उसमें अगर आपको मिर्चें नहीं पसंद है तो आप क्या करते हैं, मिर्चों को अलग कर देते हैं। बहुत से बच्चों को मूंगफली नहीं पसंद होती या मटर नहीं पसंद होती, तो क्या करते हैं, हम पृथक कर देते हैं, उसमें से अलग कर देते हैं। तो पृथक मीन्स अलग कर देते हैं, जैसे जो हमें चीज अपने उपयोग, अपने खाद्य के रूप में लेनी है, उसको हम उस रूप में ले सकें। अब आप एक कल्पना करिए कि एक टोकरी में आपके आम और अमरूद है, और आपको आम और अमरूद को पृथक करना है। तो देखिए, अब मैं अलग नहीं कर रही हूँ, अलग हम एक भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, तो इसलिए हम एक उसका टर्म यूज कर रहे हैं, पृथक। अब अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, हमें अलग करना है तो एक और टोकरी लेंगे, उसमें हम जो हमें लगता है कम हमें करना पड़ेगा, तो हम आम या अमरूद एक टोकरी में डालते जाते हैं, और जो बचता है वो दूसरा फल बच जाता है। होता या नहीं होता है? तो इस प्रकार हमने आम और अमरूद को पृथक कर दिया। तो ऐसे अब हम जो आगे देखते हैं, ये देखिए, ये दूध और आपका ये मक्खन का ये फोटो भी दे रखी है। अब जो हमने अभी आम और अमरूद का उदाहरण लिया, ये तो बहुत एक कहें बहुत इजी है कि हमारे बड़े बड़े हमें दो फल सामने अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो हमने उसको कर दिया अलग या पृथक कर दिया। लेकिन अब आप सोचिए, अगर जो आपको पृथक करना है वो आपको ऐसा है कि उसके बहुत छोटे छोटे कण हैं, उसमें से उसको अलग करना एक मुश्किल होगा, तब आप कैसे करेंगे? सोचिए जरा। अब जैसे आपकी ये बुक में ही उदाहरण दे रखा है, आपको रेत और नमक के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है, और इसको आपको पृथक करना है, तब आप कैसे करेंगे? है ना? तो इसके लिए क्या है, जब इस टाइप से हमें कुछ मिलता है, ऐसा कोई मिश्रण मिलता है जिसको अगर हम कहें, उसको करने में या तो बहुत टाइम लगेगा, या उसके इतने छोटे छोटे कण हैं कि हम उसको पृथक करना हमें एक असंभव लगता है। तो ऐसा नहीं है। विज्ञान में हमें ऐसे बहुत से तरीके, अभी आप इस पाठ में पढ़ेंगे कि हम इस विधि से
जो हमें ऐसी असंभव चीजें लगती हैं उनको भी हम पृथक कर सकते हैं। अब अगर आप ये देखिए, एक मिनट, अब आप देखिए, जैसे अगर यही बच्ची पूछ रही है कि हमें पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं ना। सोचिए, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि हमें या तो दो चीजें अलग अलग रूप से उसका उपयोग करना है, या एक चीज हमारे लिए नुकसान वाली है इसलिए हम उसको पृथक करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का भी हमने उत्तर दे दिया। अब आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसमें आपको ये देखिए, ये एक सारणी दे रखी है, इसमें पृथक्करण का प्रक्रम है कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना है, चाय की पत्तियां पृथक करनी है। ठीक है, और आपका उद्देश्य जिसके लिए हम पृथक्करण कर रहे हैं वो यहाँ पे दे रखा है, और पृथक्कृत अवयवों का हम क्या करते हैं इसका ये दे रखा है। लेकिन जैसा अभी आप अगर ऊपर पढ़ेंगे, मैं आपसे, आपको ये सेशन के बाद एक बार आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, इसमें क्या है कि ये मैच नहीं कर रहे हैं कि जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इन्होंने इसके आगे लिखा है दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। तो लेकिन ये क्या, जो आपको ये टेबल दे रखी है इसमें ये मैच नहीं कर रहा है, तो आपको मैच करना है कि अगर हमें चावलों से पत्थरों को पृथक करना है तो उसका उद्देश्य क्या है, वो हमें मैच करना है, और पृथककृत अवयवों का हम क्या करते हैं, तो जो हमने अवयव करे उनको हम कहीं और यूज करते हैं या फेंक देते हैं, तो आपको उसके साथ ये मैच करना है। तो मेन है ये आपके मेन बेस है, प्रक्रम है, अब इसका आपको मैच करना है। तो वह आप, मैं कहूंगी कि आप 2 मिनट के लिए ये वीडियो पॉज करें और अपनी पेंसिल से आप मार्क कर लीजिए कि आपको इसका उद्देश्य क्या लग रहा है और ये अवयवों का क्या हम करते हैं, वो आप मार्क करिए, और मैं अभी आपको फिर दिखाऊंगी इसका सही उत्तर, फिर आप चेक करिएगा। तो पॉज करिए, ये कार्य करिए और फिर स्टार्ट करिए वीडियो। तो बच्चों, आप लोगों ने मार्क कर लिया, उसके जो सही उत्तर है वो ये है, तो आप चेक करिए क्या आपने ऐसे ही मार्क करा है कि चावलों से पत्थरों को पृथक करना, हानिकारक अवयवों तथा अथवा अशुद्धियों को दूर करना, ये इसका उद्देश्य होता है। और जो हमने पृथक, जो अवयवों को पृथक करा है उनका हम क्या करते हैं, हम अशुद्धियों अवयव को फेंक देते हैं, क्योंकि जो हमने चावल से जो पत्थर लिए उनका हमें कोई उपयोग नहीं करना होता है, वो हम उसको फेंक देते हैं। अब जो दूसरा प्रक्रम है, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, इसके लिए हम क्या करते हैं, दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को हम पृथक करते हैं, ये उद्देश्य होता है। और जो इन अवयव जो हमें मिलते हैं, अब हमें दो अवयव मिले जब हमने मक्खन निकाला दूध के मंथन से, एक हमें मक्खन मिलता है और एक उसका अगर कहीं ठोस मिलता है, और एक हमें द्रव्य रूप में मिलता है जिसको हम मट्ठा रूप में उसका यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, ये हमारा अवयवों को हम क्या करते हैं, तो हम दोनों अवयवों को उसका उपयोग करते हैं। फिर तीसरा आता है चाय की पत्तियां पृथक करना, इसमें क्या होता है, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, यह हमारा उद्देश्य होता है। और जो पृथककृत अवयव का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं और जो द्रव अवयव होता है उसको हम लेते हैं। अब हो सकता है कि आप इन जो ये पहला और तीसरा है इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज करें कि जब हम अवयवों का क्या करते हैं, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपके प्रश्न भी ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कह रहे हैं हम अशुद्धियों को, यहाँ पे हम कह रहे हैं ठोस अवयव को, तो इसलिए ये, क्योंकि ये जो पत्ती है वो अशुद्धि नहीं है, वो हमें नुकसान नहीं करती, लेकिन हमें उसका वो हमें बस एक है कि हम उसको लेते नहीं है, ये हमारा टेस्ट के ऊपर एक डिपेंड करता है। और लेकिन जो पत्थर होता है ये अशुद्धि होती है, इसको अगर हमने लिया ये हमारे शरीर के लिए एक नुकसान दे सकता है। तो ये छोटे छोटे से ऐसे शब्द होते हैं
तो आपको जब ऐसे मैचिंग का मिले तो ध्यान रखें, एक एक शब्द पर ध्यान से आप पढ़ेंगे, तभी आप किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से दे पाएंगे। तो आपको अगर अभी टाइम चाहिए तो फिर से आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, अपने आंसर को में अगर कोई कहीं गलती है उसे मार्क कर सकते हैं और फिर से वीडियो ऑन करिए तो आप आगे का सेशन देख सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने टेबल कर ली। अब हम ये देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले जो उसमें मिश्रित हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमने जो प्रश्न अभी एक बच्चे का देखा था उसका भी यही उत्तर है कि जो अनुपयोगी या जो हमारे लिए हानिकारक है वो हम अलग करते हैं। और ये एक हमें ये भी देखना होता है कि जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको हम कैसे पृथक करके हम उनको अपने आवश्यकता अनुसार उनको यूज कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हैं और मैंने इसको अभी स्लाइड में भी आपको ये नोट्स रूप में दे रखा है, तो आप उसको भी देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये लाइन अपनी मार्क कर सकते हैं बुक में, ठीक है। तो ये होते हैं तक आप मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो पृथक किए हुए जो पदार्थ होते हैं इनके कणों के आमाप और अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। कई जरूरी नहीं है हमें सेम ही एक अशुद्धि या सेम ही हमें कोई एक पदार्थ मिले जिसको हमें अलग करना है। और ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और गैस रूप में भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, इन पदार्थों को हमें के ऐसे जो मिश्रण को पृथक करने के लिए हमें उनके सारे गुणधर्म मालूम होने चाहिए कि उनका कैसा है, ठोस है, द्रव है, गैस है, किसमें वो मिश्रित होते हैं, किसमें मिश्रित नहीं हो सकते हैं। हमें ये सारे गुणधर्म ध्यान रहेंगे तभी हम पृथक्करण की क्रिया को हम कर सकते हैं। तो अगर अब ये जो है कि आप आने वाले सेशंस में हम देखेंगे पृथक्करण की क्या क्या विधियां हैं। तो बच्चों ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं, आप चाहें तो अगर आपने बुक में ठीक से मार्क नहीं करा तो आप वीडियो पॉज कर करके ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकते हैं कि ये जो पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है पदार्थों को, कि इनका उपयोग करने से किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों का पृथक करने की हमें आवश्यकता होती है। और कभी कभी हमें क्या होता है, उपयोगी पदार्थ का भी पृथक्करण करते हैं जिससे हमें वो दोनों हम जो हमें पदार्थ है उनका हम उपयोग कर सकें। यही मैंने मार्क करवाया था, आप चाहें तो ये अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो पृथक किए हुए पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव तथा गैस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सब मैंने अभी आपको मार्क करवाया था। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने अपना पाठ स्टार्ट करा है और उसमें हम देख रहे हैं कैसे पदार्थों को हम पृथक्करण की क्रिया करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों हम वो पदार्थों को पृथक्करण करते हैं। और ऐसा नहीं है जो हम पृथक कर रहे हैं वो हमारे लिए हमेशा हानिकारक है या ठोस रूप में है। वो हमारे लिए उपयोगी भी हो सकता है और वो द्रव रूप में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है, गैस रूप में भी हो सकता है। तो आने वाले जो हमारे और इस चैप्टर के जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम अलग अलग विधियां पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं और उनसे क्या क्या पदार्थ हम पृथक कर सकते हैं। तो जो आपने पढ़ा है इसको रिवाइज करें, जैसे अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। अगले सेशन में इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट लूंगी। बाय।